नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। पानी में डूबोगे तो मौत पाओगे, भक्ति में डूबोगे तो उत्तर हो जाओगे। भगवत कथा सुनते सुनते कई बार सभी की आंखें नम हो गई। कथा में भक्ति और प्रेम का रस इतना भरा हुआ था कि जो भी एक बार कथा में बैठ गया वह चाहकर भी नहीं उठ पाया और मगन हो गया, भक्ति में भाव विभोर हो गया। कथा का आयोजन श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट गुरुग्राम द्वारा करवाया जा रहा है। ये कथा 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगी। पूरे विश्व की ख्याति प्राप्त कर चुके श्री मनमोहन ब्रजवासी गुरुजी द्वारा कथावाचक की जा रही है। कथा सेक्टर 9A के गौरी शंकर में हो रही है। रोजाना कथा सुनने वालों का तांता लगा रहता है। कथा शाम को लगभग 2 बजे से शुरू होती है और कथा में रोजाना हजारों महिलाएं व पुरुष हिस्सा लेते हैं। जन कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक श्री राम अवतार शर्मा मंडनिया ने बताया कि संस्था के मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण व धार्मिक कार्य करना, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है। उषा भारद्वाज का कहना है कि श्याम जन कल्याण ट्रस्ट का ये आयोजन पुण्य काम के मकसद से किया गया है। हमारी महिलाओं का कथा में खास योगदान है। कथा सुनने से भी घर में शांति समृद्धि आती है। वहीं रिटायर्ड रामनिवास कौशिक का कहना है कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों को जिंदा रखना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है, तब ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। गरीब असहाय बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए। जोर से एक बात बताऊं आपको, बेटा लायक हो तो एक कुल को उतारता है, लेकिन बेटी लायक हो तो 2-2 कुलों को तार देती है। अच्छा, कभी रोने का मन भी करे ना तो ठाकुर जी के सामने रो के देखना। अच्छा, आप अनुभव करना। वैसे तो हमारे ब्रजवासी कह रहे हैं कि प्रभु की याद में, उनके विरह में एक आंसू भी गिर जाए ना, उनके विरह में जितने आंसू गिरते हैं ना, उतने युगों तक ठाकुर जी अपने गौलोक में निवास दे देते हैं। एक संत कहते हैं कि जब विरह में कोई ठाकुर के लिए एक आंसू बहाता है ना, तो ठाकुर जी अपने हस्त कमल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम और इस समय हम हैं गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 9A में, जहां पर भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और ये भगवत कथा का आयोजन राम अवतार जी और उसके सभी साथी यहाँ पर आए हैं जो करा रहे हैं और इसका आयोजक हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कथा का मुख्य मकसद है कि आपस में प्रेम भावना की भाईचारे की भावना को बढ़ाना, और साथ में जो हमारा राम के नाम पर लोग आए और चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार, मैं राम अवतार शर्मा मंडाणिया। हम श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से हम जन कल्याण की सेवा के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे बच्चों में एक कल्याण की भावना बढ़े, संस्कृति की भावना बढ़े, आपसी मेल जोल भाईचारे की भावना बढ़े और बच्चों को एक अच्छा भविष्य आगे अपना एक अच्छा भविष्य नजर आए और संस्कार और संस्कृति बच्चों में बढ़े। इसी भावना के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा का सर, आज जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उनके घर में शांति आएगी तो कि ये अगर जब कथा सुन के जाती है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है और सभी घरों में ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाने का श्रेय आप लोगों को जाता है। और आप कितने घरों में और पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाओगे? भाई साहब, जब ये कलश यात्रा स्टार्ट होती है उसमें हजारों महिलाएं, हजारों हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे इस कथा में शामिल थे। अब जो इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर पंडाल में गुरु महाराज जी के कथा का श्रवण करेंगे तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक उनके अंदर एक जीवन में बदलाव आएगा। आज की जो कथा थी, मनमोहन जी आए हैं ब्रजवासी जी, उन्होंने मनु से शुरू की, बर्मा से शुरू की है। और हम सब आपको पता है कि बर्मा की संतान है। बिल्कुल। आप मानव के बारे में, मानव कल्याण के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे पूरे मानव का कल्याण हो? ये गुरुजी का एक संकल्प है। गुरुजी एक अपनी कथा में सबको एक ये दिखते भी इंसान को अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, भाईचारा मेल मिलाप करना चाहिए, बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। और यही गुरुजी सिखाते हैं कि आज जो संसार में एक जो भाईचारा का जो माहौल जो है उसको और अच्छे संपूर्ण भाव से हम मिलजुल करके रहें, किसी प्रकार का मनमुटाव हमारे बीच में नहीं रहे, आपसी का हमारा प्रेम बढ़े, यही कथा सुनने से। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? संजीव छोड़कर कथा सुनने के लिए कितनी बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जिससे क्या थोड़ा सा परिवर्तन तो हो रहा है हमारा सनातन का, हिंदुत्व का। जैसे
हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं, अभी राम मंदिर का भी हुआ था, तो उससे क्या थोड़ा धीरे धीरे है ना पूरे आप लोग हिंदुस्तान गुंडाओं को में राम में करोगे हैं? हाँ जी। जितना अच्छा बन सके गरीब बच्चों की सहायता करें और निसहाय बंदों की सहायता करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। और ये एक ऐसा है जो जन सेवार्थ कर रहे हैं ताकि सब में भाईचारा प्यार प्रेम बढ़े। और विशेषकर ये गुड़गांव से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सहज सहज हम चाहते हैं हर शहर में ऐसे आयोजन होते रहे और हो रहे हैं। कौशिक जी, मैंने सुना है कि आप और भी जनहित के कार्य का मतलब आप बच्चों को शिक्षा आपके बच्चे दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हो, और आपके बच्चे ने जनहित के लिए पूरा अपना जीवन अर्पण कर दिया, क्या कर रहे थे? मुझे गर्व है मेरे बेटे पर, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पद से छोड़ के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। और 2018 से उसने शुरू करके और 2023 तक अवैतनिक और बंदों को जोड़ के जो समाज के लिए कर रहा है। जी, भगवान बोलते हैं प्रेम का भूखा है, बोलते हैं घट घट मोरा साइया सुन्नी सजना कोई बलियारी उस घट को जिस घट प्रकट हुए। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे भगवान को? हाँ, तो सबके अंदर भगवान है, हमने सबसे प्रेम भाव से रहना चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए, सुख दुख में सबके काम आना चाहिए। गुड़गांव की जो बाकी महिला उनको क्या संदेश देगी ताकि यहाँ पर और महिला भी जुड़े और पॉजिटिव एनर्जी आए, जिससे राष्ट्र का विकास हो? देखो, हम हर साल कथा करवाती है, 1100 महिला होती है, 11 महिलाओं के साथ एक तो जरूर आती है, उससे उनका मन शांत होता है, उनको धर्म कर्म करने का मौका मिलता है। और महाराज जी बहुत सरल स्वभाव से कथा आप क्या कह रहे हैं, कथा से घर में सुख समृद्धि भी आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है जी, शांति बनी रहती है। सर आप एक जय श्री श्याम। जय श्री आप एक अधिकारी रहे हो सर, और अधिकारी फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।